अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बना रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने दो एक साइज़ का पीस की कटिंग कर चुके हैं और एक इससे कम है। तो ये सबका मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 9.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 6 इंच। ये दोनों सेम है, बस इसमें हमने लाइनिंग वाला पीस के साथ अटैच किए हैं और इसमें हमने विदाउट लाइनिंग वाले पीस के साथ। इसका भी मेज़रमेंट बता देते हैं। इसके साथ हमने लाइनिंग वाले पीस अटैच कर चुके हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 7.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 5 इंच। सबसे पहले हम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसमें अटैच करने से पहले यहाँ पे हम एक पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने एक पीस ली हूँ। सबसे पहले हम ऊपर के इस तरह से 2 फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। उसके बाद साइड से हम इस तरह से स्टिच करेंगे और ये दूसरे साइड भी और फिर एक नीचे साइड। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस तरह से रख कर यहाँ से तीनों साइड स्टिच करेंगे। देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर करके। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने इसे अटैच कर चुके हैं। ये हमारी पॉकेट है इस तरह से। अब हम इस पे शेप देंगे। तो ये मेरे पास ये है, बैंगल्स की मदद से हम इसे इस तरह से शेप देंगे। ये चारों कोने पे हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे इस तरह से। और ये हमारे जो सारे हैं सब में इसी तरह का शेप देकर इसकी कटिंग करेंगे हम। सेम इसी तरह का शेप इसमें और इसमें भी देकर कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। सबसे पहले हम ये देखो इस पे निशान लगा देंगे। इस तरह से इसे बराबर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से फिर ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। जिस तरह से ये निशान लगाएंगे सेम इसका भी इस तरह से निशान लगा देंगे और ये पॉकेट वाले का भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम जो ये हमारा पॉकेट वाला ऊपर वाला हिस्सा है जो हम इस तरह से इसे ऊपर लगाने वाले हैं। ये देखो इस तरह से। सबसे पहले हम इसका पूरा मेजरमेंट लेंगे इस तरह से, इसकी गोलाई का। तो आपका जितना है आप उस तरह से लें। इस तरह से ये मेरा 24 इंच का आ रहा है इस तरह से। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से गोलाई में इसका इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ से, तो इस तरह से ये मेरा 24 इंच आ रहा है। ये 12 इंच का इस तरह से ये देखो हमने जिप लिए हैं। इसके अंदर सबसे पहले रनर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये 2 पट्टी, ये लाइनिंग वाला पीस, ये मेन फैब्रिक वाला भी, ये भी 12 इंच का है। इस तरह से सबसे पहले रखेंगे इस तरह से। ये देखो ये नीचे ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे सीधे पे इस तरह से रखकर इसकी स्टिच करेंगे और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से लाएंगे, इस तरह से रखकर यहाँ भी स्टिच करेंगे। फिर ओपन करके इस तरह से टॉप स्टिच करके सबसे पहले ये रेडी करते हैं। इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दी। ये देखो यहाँ से टॉप स्टिच कर ली। अब ये जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है इसे इस तरह से रखकर ये देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखकर सबसे पहले इसकी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से पॉकेट। अब ये जिसमें हमने पॉकेट नहीं लगाए हैं वो वाला पार्ट लेंगे हम इस तरह से और इसे बराबर रखकर यहाँ से इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ साइड हम जो पट्टी बनाएंगे उसके लिए देखो सबसे पहले ये हमने जिप लिए हैं इस तरह से। इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ इस तरह से। ये देखो ये 15 इंच का है इस तरह से। एक हमने मेन फैब्रिक लिए हैं, एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं और इस तरह से ये रबर शीट लिए हैं। सबसे पहले हम इसे ये देखो सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो सबसे पहले हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे।
रबर शीट रखेंगे, ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, ये जिप के नीचे रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करके इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पे भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, रबर शीट रखेंगे और एक इस तरह से लाइनिंग वाला पीस रख के स्टिचिंग करके ये रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और एक ज़िप हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, एक ज़िप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये हमने दोनों ज़िप रनर इंसर्ट कर चुके हैं और इस तरह से ये देखो ये 2 पीसेस का रेडी की हूँ। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से 3 इंच का है। ये हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, तो इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ये अंदर की तरफ रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे। दूसरा हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से रखेंगे। दूसरा इस साइड से हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। स्ट्रैप का मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच और इसकी लंबाई इस तरह से ये मैंने ली हूँ 50 इंच का। सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और स्ट्रैप भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इस तरह से एक और पीस लेंगे, इस तरह से लाइनिंग वाला पीस, इस तरह से रबर शीट। मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये हमने 15 इंच लिए हैं और इसकी चौड़ाई हम इसके हिसाब से लेंगे। ये देखो ये 4 इंच का है, इस तरह से ये हमारा भी 4 इंच का है। सबसे पहले हम इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे रबर शीट रखेंगे, यहाँ पे ये इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये जो हमारी लाइनिंग वाली पीस है इसे नीचे रखेंगे। इसे उठाकर इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके यहाँ पे टॉप स्टिच कर लिए। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे, इसे बराबर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा करने के बाद इस तरह से इसे बराबर से करेंगे और एक हम इस तरह से जिप की साइड रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरे को हम इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग करके पाइपिंग कर ली है। दूसरी साइड भी हमने पाइपिंग कर ली है। अब जिप वाले हिस्से से हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। अब ये जो हमने स्ट्रैप लगाए थे, ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे रखकर सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरफ से लॉक लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो है ये भी हमें स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से। उसके बाद हम ये दूसरा वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से रखने के बाद ये इसका जो नीचे वाला है सबसे पहले इसे खींचेंगे। इस तरह से खींचने के बाद इसे इस तरह से रखेंगे, अंदर डालेंगे। फिर ये दूसरे साइड से हम इसे निकाल भी लेंगे इस तरह से और फिर इसके बाद इसे लॉक कर देंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये हमारा फ्रंट पॉकेट है। ये देखें इस तरह से ये हमारा मेन पॉकेट है। ये देखिए ये हमने जो एक्स्ट्रा पॉकेट लगाए थे। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।